अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 36 से अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। पहले दुआ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क़ाल अल्लाहु तआला फ़लम्मा जाअहुम मूसा बिआयातिना बय्यिनातिन क़ालू मा हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुफ़्तरन वमा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अव्वलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। फलम्मा, फिर जब, जाअहुम मूसा, जाअहुम मूसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम गए या पहुँचे कहाँ पर, वो जो जहाँ भेजा जा रहा था मिस्र में। अब यहाँ पर ये बातें नहीं बताई गई हैं कि आप अपनी बीबी को लेके आप कुछ आप लेकर आप जब नीचे उतरे फिर आपने वो सफ़र तय किया, ये सब बातें जो है महफूज ख़त्म हो गई। अब आपने सीधे बताया जा रहा है, कुरान सीधा बता रहा है कि आप जो है वो अम, उसके फ़िरौन के दरबार में, उसके महल में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर फलम्मा जाअहुम मूसा, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आए यानी फ़िरौन की तरफ, भी आयातिना, हमारी आयात के साथ, खुल्लम खुल्ला वाज़े आयात थी, निशानियाँ थी। क़ालू, क़ालू जमा है, उन्होंने कहा, मा हाज़ा, मा नहीं, हाज़ा ये, इल्ला मगर, मगर ये क्या है, ये जादू है, सिहर। क्यों कहा कि उस ज़माने में क्या था कि वहाँ पर जादू का बड़ा ज़ोर था, और इस तरह तो उनके दिमाग में ये आ गया, और तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। ये जो इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जो असा डाला है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस ये तो जादू है। और वो कहने लगे कि ये तो मुफ्तरा, मुफ्तरा इफ्तरा हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, इफ्तरा पर्दाजियाँ हमने पढ़ा है, तो ये मुफ्तरा है। मुफ्तरा इस पर वो मजहूल हो गया कि ये इफ्तरा किया हुआ है, यानी इफ्तरा किया हुआ है यानी कि घड़ा हुआ है। यानी घड़ने का मतलब ये कि झूठ वूठ कुछ भी नहीं है, बस उसको, झूठ सच कुछ भी नहीं है, बस उसको घड़ लेना, यानी अ, उसका कोई हकीकत नहीं है, बात को गढ़ लेना, बात को बना लेना कि बस ऐसा ही हुआ है। और वमा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन, तो कहने लगे कि और हमने नहीं सुना। वमा समिअना, समिअना समाअत से है, ना हमने, और नहीं हमने सुना, बिहाज़ा इस बात को, इस चीज़ को, फ़ी आबाइना, आबा, आबा अजदाद, आबा व अजदाद एंसेस्टर्स, हमारे आबा, फ़ी आबाआना यानी हमारे आबा जो थे, हमारे अजदाद जो थे, हमने ये बात उनसे कभी नहीं सुनी। अव्वलीन, इससे पहले हमने ये बात, इससे पहले ये कभी नहीं सुनी है। कौन सी बात? ये बात के जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लाए थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो वो उन्होंने फरमाया, वो फ़िरौन ने कहा कि ऐसी बातें हमने पहले तो सुनी ही नहीं, ये तो तुमने, यानी तुम महल में हमारे एक अरसे तक रहते रहे, अभी तुम 8-10 साल के बाद तुम वापस आए हो, और अब तुमने ये इफ्तिरा पढ़ लिया, बना लिया ये। तो ये तो कुछ भी नहीं है। यानी हम तो तुमको अच्छी तरह जानते हैं, तुम हमारे साथ रहते थे, खाते-पीते थे, बसते थे, हम तो तुमको जानते हैं, और अब तुमने ये एक 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 बात ऐसी सी बना ली है। ये इनके दिमाग में चीज़ आई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वक़ाल मूसा, मूसा ने कहा, रब्बी, मेरा रब, आलम। अब यहाँ पे कोई ज़िद बहस की बात नहीं हो रही है, उसने मना कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा रब, रब्बी, मेरा रब, आलम, आलम सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव से क्या मुराद हो गई कि सबसे, यानी हाईएस्ट, के कहते हैं ना कि अ, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्रीज़ होती हैं, या हम उर्दू में बताने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी को कहें कि अच्छा, बहुत ही आला, और इसी तरीके से अम, यानी ठंडा होता है, और उसके बाद
ٹھنڈا ہوتا ہے، زیادہ ٹھنڈا، بہت ہی ٹھنڈا، بہت ہی ٹھنڈا کیا ہو جائے گا؟ یخ، تو اس کو عالم ہو، تو خوب جاننے والا ہے۔ بیمن اس سے، بیمن بھی بازر بھی جو ساتھ میں من جو، کہ میرا رب جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے، بیمن جا بالخدا، جا کا مطلب خدا، یعنی جو لایا ہے، بالہدا جو ہدایت لے کر آیا ہے، ہدایت کے ساتھ آیا ہے جو ہے، من اندہی اس کے پاس سے۔ اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے کہ جو اس کے پاس سے ہدایت کو لے کر آیا ہے، ومن اور جو تکون لہو عاقبت الدار، کیا مطلب ہوا اس کا؟ تکون کا مطلب جو ہے کونا، تکون کی جو آخرت، عاقبت، انجام، عاقبت دیکھ پڑا ہے نا ہم نے پہلے بھی کہ عاقبت کسے کہتے ہیں، کہ انجام کو کہتے ہیں، دار کہتے ہیں گھر کو، تو عاقبت الدار یعنی کہ جو آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کا گھر کیا ہوگا؟ یعنی یا تو جہنم ہے یا دوزخ، یا تو جہنم ہے یا پھر جنت ہے۔ تو ومن تکون، اور کس کے لیے ہوگا وہ جو گھر ہے، جو آخرت کا جو گھر ہے وہ کس کے لیے اچھا ہوگا؟ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پاتے ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یہ والی بات آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہہ دی، کہ جب اس نے کہا نا کہ ہم نے یہ ایسی باتیں نہ ہمارے انسیسٹرز نے سنی، نہ ہم نے یہ باتیں سنی اس سے پہلے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھی بات بتائی کہ بھائی میرا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ جو لے کر آیا ہے، ہدایت کو لے کر آیا ہے تمہارے پاس، جو لے کر آیا ہے، اور یہ کہ اس کا انجام جو ہے، عاقبت کا انجام جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے، اور یہ کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے پہلے بتائی تھی بات، کہ اپنے برتن کو، انسان کو چاہیے کہ اپنے برتن کو صاف ستھرا رکھے، برتن کو صاف ستھرا رکھ کر پھر وہ اس میں بنائے۔ تو اگر انسان کے دل کے اندر آلریڈی کینہ ہوگا، کینہ پرور ہوگا، اس کے اندر غرور ہوگا، اس کے اندر تمام وہ روحانی امراض ہوں گے، تو وہ دوسری چیز کو وہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو اپنے دل کے برتن کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر اس طرف آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے انسان کو فیض ہی ملے گا۔ اب یہ جو ہے، کیا نام ہے اس کا، فرعون، اس نے ایک طرح سے مضحکہ کرتے ہوئے، مضحکہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جوک کرتے ہوئے اس نے اپنے اس سے کہا، جو تو ان کا جو وزیر تھا اس سے کہا، وقال، اور کہا فرعون نے کہا، یا ایہا الملأ، اے سرداروں، ما علمت، نہیں میں جانتا، لکم تمہارے لیے، من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی الہ نہیں سمجھتا، میں کوئی اور معبود جانتا ہی نہیں ہوں اپنے علاوہ۔ فَأَوْقَدْ لِي یا حامان، پھر اس نے یہ بھی کہا، اے حامان، تم ایک کام کرو کہ تمہیں وہ ذرا جب وہ کرو، بھڑکاؤ، آگ بھڑکاؤ، یعنی میرے لیے تم آگ بھڑکاؤ۔ اب یہ یہاں پر اینٹیں بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کو پتا ہو کہ کیا ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ مٹی کو، مٹی سے، ایک خاص مٹی ہوتی تھی، اس سے وہ بناتے تھے اینٹیں، وہ سانچے میں ایک شکل ہوتی ہے، سانچے کی ریکٹینگولر چیز ہوتی ہے، اس میں ڈال کے اس کی جب اینٹ بن جائے گی تو پھر اس کو وہ بھٹی میں، وہ جو آگ جلائی ہوئی ہوتی تھی اس میں اس کو تپاتے تھے، کہ وہ اس سے کیا ہوتا تھا، وہ خوب مضبوط ہو جاتی تھی۔ تو وہ کہہ رہا ہے، حامان جو کہ ان کا وزیر تھا، اس سے کہہ رہا ہے یہ کہ تم میرے لیے کیا کرو، تم میرے لیے تیار کرو آگ، اے حامان، مٹی سے میرے لیے، الاتین، مٹی سے، فجعل لی، پھر میرے لیے تو بنا دے، فجعل بنا دے، لی میرے لیے، سرحن، لعلی، پھر تو کیا کر، ایک بہت اونچا محل میرے لیے بنا دے، لعلی شاید کہ میں اطلع، میں جھانک لوں، جھانک کے دیکھ لوں،
इला तरफ इलाही मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ में मैं जरा झांक कर तो देख लूं। ये बनाया बनाया कुछ नहीं, लेकिन वो ऐसे मजाक का खेज या मजाक उड़ाने की वजह से ऐसी बात कर रहा था। वह इन्नी, और बेशक मिला अजुन्नुहु, मैं तो गुमान करता हूँ उसको, मिनल काज़िबीन के वो नऊजुबिल्ला के वो झूठों में से है। वस्तकबरा, और उसने इस्तकबार किया, उसने तकब्बुर किया, हुआ वो जुनूदहु, और उसके जो जुनूद थे, उसके जो लश्कर थे, उन्होंने भी फिल अर्दी जमीन में बगैर बगैर किसी वजह के, बगैर नाहक जिसे कहते हैं। वज़न्नु, और उन्होंने गुमान किया, अन्नहुम के बेशक वो, इलैना ला युरजाऊन, रा जीम और आइन, ला युरजाऊन, रा जीम और आइन रुजू, इन्होंने ऐसा समझा कि वो हमारी तरफ जो है वो पलट कर आने वाले ही नहीं है, कि बस वो वहीं पर ही रहेंगे, तो जो उनको करना है कर लो भाई। ये वाली बात उन्होंने ऐसे सोच ली। तो इसको क्लियर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आयत नंबर 40 देखते हैं। फ़अख़ज़नाहु, बस हमने उसको पकड़ लिया, व जुनूदहु, और उसके लश्कर को भी, फ़नबज़नाहुम, फिर फेंक दिया उसको, फिल यम्मी, पानी में, दरिया में। अब यहाँ ये नहीं कहा है कि उनको गर्क कर दिया, बल्कि फेंक दिया। फेंक दिया तो लोग क्या चीज़ फेंक देते हैं, जिस चीज़ की जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, जो ट्रैश होता है, जो बिल्कुल नाकारा होता है, जो पसंद नहीं होता है, तो उसको फेंक देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसको, लश्कर को, और उसको जो है पानी के अंदर, दरिया के अंदर उसको फेंक दिया। फंजुर कैफा कान आक़िबतुज़्ज़ालिमीन, बस देखिए तो सही कि कैसा कैसा अंजाम हुआ ज़ालिमीन का, जो जुल्म करने वाले लोग थे, इनका क्या अंजाम हुआ। वजअलनाहुम, और हमने उन्हें बना दिया, आइम्मतन, आइम्मा, इमाम बना दिया हमने इनको, यानी इनको जिनको डिबोया था, जिनको फेंका था पानी के अंदर, उनकी बात हो रही है। फिरौन और फिरौन वालों की बात हो रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने इनको इमाम बना दिया। इमाम कौन होता है, आगे आगे चलता है ना इमाम। तो वो क्या है कि वो कैसे इमाम बना दिया कि वो यदऊना, वो पुकारेंगे, बुलाएंगे, इलन्नारी, वो दोजख की तरफ है ना, वो बुलाएंगे, यानी आगे आगे चलेंगे। कब, क़यामत के दिन, वो यौमल क़यामती ला युनसरून, ना, और क़यामत के रोज ना उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। और वो तो इसी तरीके से जैसे फ़िरौन आगे आगे होगा, उनके लोग आगे आगे होंगे, और वो सब के सब जो हैं वो जहन्नुमियों को बुलाएंगे अपनी तरफ, और वो उनको वहां उसमें जाके धकेल देंगे, उसमें जाके वो डाल देंगे। तो कितना बुरा अंजाम हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वअतबअनाहुम, और हमने, ना हमने हम उनके, और हमने उनके पीछे लगा दिया, फी हाज़िहि दुनिया लाना, और इस दुनिया के अंदर हमने उनके पीछे लगा दिया। क्या चीज़ लगा दी पीछे, लानत लगा दी। मतलब यह है कि जो कोई भी इस दुनिया में फ़िरौन का या उनके लश्करियों का नाम सुनता है या वाक़या सुनता है, तो सब उनके ऊपर लानत मलामत ही करते हैं कि देखो कितना बुरा अंजाम किया, कितना बुरा इन्होंने काम किया। कोई उनको बड़े उससे याद नहीं करता है कि बड़े दिलेर थे, ऐसा कोई बात नहीं है। बल्कि वो जहन्नुमी है, दोज़खी हैं, और लानती हैं। लानत उनके पीछे लगा दी है। वह यौमल क़यामती, और क़यामत के रोज, हुम मिनल मक़बूहीन, इसको देखते हैं। और क़यामत के रोज हुम, वो किस में से होंगे, मक़बूहीन में से होंगे। कबाह, कबाह, काफ बा और हा, और ये उसको कहते हैं कि जिसकी शक्ल बड़ी खराब हो, जो हो बहुत ही, जिसकी तरफ इंसान का देखने को भी दिल ना चाहे, उसको कहते हैं। तो बदहाल लोग भी हैं, और बुरे लोग भी हैं, और बदसूरत लोग भी हैं, तो उनकी तरफ लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। तो ये उनमें से होंगे क़यामत के रोज। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदी, और वलक़द, और अलबत्ता तहक़ीक़, आतैना, हमने दी, मूसल किताब, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, मिन बाद, उसके बाद, मा अहलकनल कुरून ऊला,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं आयत नंबर 43 में कि वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ आतैना हमने अता की हमने दी मूसल किताब मूसा अलैहिस्सलाम को जो हमने किताब दी मिन बादी बाद में मा अहलकनल कुरूना अहलकना अहन कुरून कर्न की जमा है बस्तियां ऊला कौन सी बस्तियां थी ऊला यानी पहले वाली जो बस्तियां थी उनको जो हमने हलाक कर दिया था वो जो हमने उनको जो हलाक किया था पिछली बस्तियों को तो वो हमने क्यों दी बताया उसके बारे में कि बसायरा बसायर के लिए बसायर किसे कहते हैं बसायर बसीरत भी है और इबरत भी है किसके लिए लिन्नासी लोगों के लिए व खुदा और उसमें हिदायत भी है वो रहमत और रहमत भी है लअल्लकुम ताकि वो शायद कि वो यतज़क्करून कि वो क्या पकड़ें वो नसीहत हासिल करें उससे तो क्या बताया मतलब 43 में कि जो पिछली बस्तियों को कुरून को जो पिछली बस्तियां थीं उनको जो हलाक कर दिया गया था तो उनको वो उससे इल्म हासिल करें, उससे वो सबक हासिल करें। कैसे सबक हासिल करें कि भई देखो उस वक़्त जो कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब और कौम लूत वग़ैरह जो आई हैं और उनको उनके अंबिया वहाँ पर आए और उन्होंने हक़ की तरफ बुलाया तो जो जो आ गए हक़ को फ़ॉलो कर लिया तो वो तो कामयाब हो गए, उन्होंने गलबा पा लिया दुनिया के अंदर। लेकिन जो जिन्होंने मना कर दिया, तकज़ीब की, तो देखो उनका क्या अंजाम हुआ। तो ये चीज़ तो बसाइर इसको कहते हैं यहाँ पर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी थी उसके बाद हमने उनको ये सब चीज़ें बताई इन लोगों को ताकि वो नसीहत पकड़ें। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ जो जो इश्यू जो चल रहा है वो यहाँ नबूवत रसूल चल रही है। कुरान के ऊपर तो वो ईमान रखते हैं, लेकिन यानी कुरान पर उनका उनका जो एराज़ है, वो यही वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने इस कुरान को अगर रियल मान लिया, तो इस नबी के ऊपर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी उनको उनको एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा, ईमान लाना पड़ जाएगा। तो इस वजह से वो नबूवत रसूल का वो बराबर जो है वो इनकार किए जा रहे हैं। हम 43 पर रुकेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।